पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में मोदी जी ने दिल्ली के जो महिला आयोग है उसको एकदम निष्क्रिय कर दिया है। नई अध्यक्ष बनी दिल्ली सरकार ने, महिला आयोग में नई अध्यक्ष दी। वो नए सिरे से महिलाओं के लिए काम करने के लिए शुरुआत कर रही थी, जगह जगह जाना, महिलाओं की समस्याओं को समझना। लेकिन अब वहाँ एक सिग्नेचर को इशू बना के नेम प्लेट हटा दी गई, वहाँ से फाइलें रोक ली गई, वहाँ उसके काम करने में प्रॉब्लम की जा रही है। इशू बनाया जा रहा है कि भाई फाइल पे साइन नहीं कराए। तो हमारा ये कहना है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा, उनकी जो शिकायतें हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको सुरक्षा मिले, उनको संतुष्टि मिले उनकी शिकायतों पे, ये ज़रूरी है। इसलिए हम इसको अहम की लड़ाई नहीं बनाते। हमने इसीलिए एसडी साहब को उसकी फ़ाइल भेजी है सिग्नेचर करने के लिए, ताकि जो महिला आयोग को निष्क्रिय करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको रोका जा सके। दूसरा, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे प्लान है, महिला आयोग भी उसमें भूमिका निभाएगा, तो इसलिए हम इसको इशू नहीं बना रहे। हम इसको एलजी साहब के पास फाइल हमने भेज दी है सिग्नेचर के लिए। लेकिन जो पिछले दिनों की घटनाएं हैं, जिस तरह से महिला आयोग को निष्क्रिय किया गया, मैं आज आपके सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखना चाहता हूं कि किस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई को निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच पूरी तरह से सक्रिय होकर काम कर रहा था, लेकिन जिस तरह से पिछले सरकार बनने के तुरंत बाद काम करना शुरू किया, उससे भ्रष्टाचारियों में डर पैदा हुआ। लोगों में कॉन्फिडेंस बना कि भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। इसी एसीबी के जरिए 49 डेज़ में हमने भ्रष्टाचार रोक के दिखाया था, और इसी के जरिए अभी भी रोक रहे थे। लेकिन जैसे ही ये सक्सेसफुल काम करना शुरू किया और देश में लोगों ने कहना शुरू किया, बाकी राज्यों में भी, कि अरे एसीबी तो यहाँ भी है, फिर यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा। ये दुनिया के लिए भी एक मॉडल बन सकता था दिल्ली का एंटी करप्शन ब्रांच। लेकिन इसको फेल करने के लिए पूरी साजिश रची, और इसमें मोदी साहब की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से बार बार इन चीज़ों को देखा जा रहा है। ऐसा बता रहे हैं, कुछ पत्रकारों ने भी बताया, कुछ और सोर्सेज भी बता रहे हैं कि शायद कोई अफवाह फैली कि एसीबी केंद्र सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने वाली है, और आनन फानन में एसीबी में एक इलीगल तरीके से चीफ नियुक्त किए गए। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं पहले से, और वो चीफ अब कोई एसीबी की फंक्शनिंग उनके बाद से हो नहीं रही। रिसेंट जो घटना हुई है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि एंटी करप्शन की मुहिम को किस तरह से क्रश करने के लिए प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम वहाँ पे बेचैन हुई जा रही है। जब एसीबी के जो नए चीफ हैं, उनके बाद से एसीबी में डिफंक होने शुरू हो गया, तो दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों के माध्यम से करप्ट लोगों को पकड़ने की मुहिम चलाई। तो परसों दिन में डीडीए के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एक एसडीएम ने, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास पूरी पावर होती है कि अगर वो कोई ऑफेंस होते हुए देखें अपने सामने तो उसको गिरफ्तार करवा सकें। वो उस व्यक्ति को लेके उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन को कहा। लोकल पुलिस स्टेशन ने कहा कि नहीं साहब, हम करप्शन के मामले में इस तरह से नहीं ले सकते मैटर। वो एसीबी में लेके गए। एसीबी में देर रात तक एसडीएम ने जिन 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा था, एसडीएम स्टेट का एक बहुत बड़ा अंग होता है, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास में सीआरपीसी के तहत, आईपीसी के तहत बहुत सारी पावर्स होती हैं। उन सारी पावर्स को दरकिनार करते हुए एसीबी ने साफ साफ कह दिया कि हम आपसे नहीं ले सकते। एसीबी नहीं लेगी, लोकल पुलिस नहीं लेगी। जब एसडीएम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे सिर्फ ड्यूटी ऑफिसर थे। ड्यूटी ऑफिसर को उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा मैं खुद नहीं ले सकता जी, एसएचओ करेंगे। एसएचओ को बुलाया गया, एसएचओ ने कह दिया जी मैं नहीं ले सकता, डीसीपी करेंगे। डीसीपी साहब आए, उन्होंने भी कह दिया नहीं हम नहीं ले सकते जी, एसडीएम के उस पर नहीं ले सकते, और आप इसको विजिलेंस पुलिस के पास में ले जाइए। पुलिस विजिलेंस में फ़ोन किया गया, वहाँ से उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं ले सकते जी। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली में अगर कोई भ्रष्टाचार करे और दिल्ली सरकार उसको पकड़े, भ्रष्टाचार करने वाले को, रिश्वत लेने वाले को पकड़े, तो जाएगा कहाँ? उसको कहाँ लेके जाएंगे? उसको अरेस्ट कहाँ से करेंगे? क्योंकि पुलिस मना करती है, एसीबी मना करती है, उसके बाद में अब ये विजिलेंस पुलिस मना करती है, और एक एसडीएम ने मजाक बात नहीं होती है किसी रिश्वत लेते हुए आदमी को रंगे हाथों उसके दफ्तर में जाके पकड़ना।
जान जोखिम में डाल के एसडीएम ने उसको पकड़ा, 2 लोगों को, और वो बेचारा उनको रात भर शाम तक, देर शाम तक लेके घूमता रहा। फाइनली जब सबने लेने से मना कर दिया तो उनकी एमएलसी करा के उनके परिवार वालों के समक्ष उनको छोड़ना पड़ा। करप्शन लोग करें, सरकार कार्रवाई करे, और ये अपने कहीं कोई किसी उसमें ईगोज़ में आके या उसके प्रोसेसेस में आके हम कहें कि हम तो साहब करप्ट लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते और करप्ट लोग खुले घूमने के लिए छोड़ दिए जाएं। तो ये भ्रष्टाचार की मुहिम चलाना चाहते हैं। ये इस मुंह पे कहते हैं बहुत हो गया भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं छोड़ देंगे। तो क्यों इसको एसीबी को बंटाधार करने पे लगे हुए हैं? हमारा सवाल ये है, सीबीआई का इन्होंने बंटाधार कर लिया, देश में कहीं किसी को सीबीआई पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इनके मोदी जी के पास में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसका इन्होंने बंटाधार कर रखा है, पूरा करप्शन हो रहा है जगह जगह, वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे, बोले एसीबी को कंट्रोल करेंगे। सीबीआई के जरिए कंट्रोल कर लो ना करप्शन को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए कर लो। दिल्ली सरकार और एसीबी जो है वो दिल्ली सरकार का हिस्सा है। ये मैं एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स लाया हूँ, प्रेसिडेंट के बनाए हुए हैं ये भी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की डेफिनेशन में इसमें लिखा हुआ है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट का हिस्सा है एंटी करप्शन ब्रांच, ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बावजूद ये बार बार कहते हैं कि नहीं जी मोदी जी, एसीबी को तो मोदी जी चलाएंगे। एसीबी मोदी जी से सीबीआई ठीक से नहीं चल रही, व्यापम से लेकर तमाम तरह के घोटाले हुए जा रहे हैं, उनसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ठीक से नहीं चल रहा, ललित मोदी से लेकर तमाम प्रकरण हुए जा रहे हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा, अब वो कहेंगे एसीबी चलाएंगे। तो ये जो दखल देने की कोशिश की जा रही है बार बार, इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की पार्टी को दिल्ली की जनता ने हराया है और मोदी जी उसका बदला ले रहे हैं दिल्ली की जनता से। दिल्ली की जनता को करप्शन से फ्री होने में, महिलाओं को सुरक्षित होने में बार बार अड़ंगा डाला जा रहा है। दिल्ली सरकार जीत के आई, आम आदमी पार्टी की सरकार जीत के आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी शिद्दत से इस पर काम करेगी। और ये जो गुजरात मॉडल ऑफ एंटी करप्शन और गुजरात मॉडल ऑफ सीबीआई यहाँ लागू करने की कोशिश की जा रही है, एनफोर्समेंट, ये यहाँ हम लोग इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। हम मानते हैं कि पुलिस पे आपका हक है और इसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि संवैधानिक रूप से एसीबी पे आपका कोई हक नहीं है, लेकिन पुलिस पे आपका हक है। पुलिस को आप चलाएं, लेकिन पुलिस को दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा में लगाएं। पुलिस को आप करप्ट लोगों को पकड़ने में लगाएं, अपराधियों को पकड़ने में लगाएं, ना कि एसीबी को कंट्रोल करने में लगाएं। जिस दिन एसडीएम रात को लेके गए, वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स मीना साहब से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, नहीं लाइन पे आए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस देर रात तक मीना साहब को फ़ोन करने की कोशिश करते रहे, वो लाइन पे नहीं आए, जबकि उनके डायरेक्शन पे एसीबी में ऊपर से नीचे तक एक एसडीएम ही तो खड़ा था वहाँ पे, 2 भ्रष्ट लोगों को लेके पूरी पुलिस फोर्स लगा रखी थी उन लोगों ने। तो पुलिस फोर्स आपके पास में है संविधान के तहत, उसका इस्तेमाल एसीबी पे कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। हमारे होम मिनिस्ट्री में भेज देते हैं पुलिस, यहाँ पे पुलिस भेज दी, एसीबी में पुलिस भेज दी। तो मेरा मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इस सरकार को काम करने दें। और आपके पास सीबीआई है, आपके पास में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, दिल्ली सरकार के एसीबी को परेशान करने की कोशिश ना करें। एसीबी को दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा संविधान के हिसाब से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके हिसाब से काम करने दें।